आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दुर्ग, किया चुनावी सभा को संबोधित, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचे बस्तर, कहा आदिवासियों को वनवासी कहकर भाजपाई कर रहे अपमान। बस्तर के भानु प्रतापपुर में योगी आदित्यनाथ की सभा, कहा कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक समस्या और अति संवेदनशील सुकमा इलाके में मतदान करवाने हुआ मतदान दल रवाना। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने शनिवार को बस्तर आए। उन्होंने जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड मैदान जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। की जमीन, जंगल और जल आपका है और इसका हक आपको मिलना चाहिए। अब देखिए, मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कह दिया कि वनवासी शब्द आदिवासी इतिहास, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी के कल्चर पर आक्रमण है। पहले नरेंद्र मोदी हर भाषण में वनवासी कहते थे। आज उनके भाषण सुनिए, उनके मुंह से वनवासी शब्द नहीं निकलता है। अब अपने भाषणों में वो आदिवासी कहते हैं। आपको याद होंगे, मैंने कहा था, ऐसे स्टेट से मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसान को धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। मिला? यहां एक व्यक्ति है जो कह सकता है कि आज छत्तीसगढ़ में किसान को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, एक और बात देखिए मजे की, मैं हमारे बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में फर्क समझिए। हमने जो कर्जा माफ किया, जो हम आपको 2,640 रुपए देते हैं, वो पैसा कहां गया? हमने किसान का कर्जा माफ किया, याद है आपको? आज किसान को क्या रेट मिल रहा है? 2,640। मैंने वायदा किया था 2,500 का, मिल रहा है 2,640। आपने हमें ये तो नहीं कहा कि भैया बढ़ाओ, नहीं, हमने एकदम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम किसान से बात करते हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं आपको यहां कह रहा हूं, देखिए, आज 2,640 है, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये कुछ ही समय में 3,000 हो जाएगा। मना करते हैं, आदिवासी खड़े होते हैं, कहते भैया हमारी जमीन ले रहे हो। बीजेपी की सरकार आप पर गोली चलाती है। अदानी जी आपकी जमीन ले जाते हैं, आपकी जो खदान है उसको उठा के ले जाते हैं। क्या 1 रुपया छत्तीसगढ़ के गांव में, बस्तर के गांव में आता है? पैसा कहां जाता है? अमेरिका जाता है, जापान जाता है, देश के बाहर जाता है। फायदा किसको होता है? अदानी जी को होता है। वो पैसा बीजेपी के नेताओं को मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए जाता है। हम जो पैसा किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, आदिवासियों को देते हैं, उससे आपका गांव में फायदा होता है। यहां को उदाहरण देता हूं, आपसे पूछता हूं, जगदलपुर के लिए हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। जो स्कूल बंद हो गए थे, 300 स्कूल हमने फिर से खोले।
बीजेपी के समय जब स्कूल बंद हुए हमने खोले। 23,000 लोगों की जमीन हमने उनको वापस दी। फॉरेस्ट राइट एक्ट में मैंने आपसे कहा कि अदानी जी के जो आयरन और प्रोजेक्ट था उसको हमने रद्द किया। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले, 10 कारखाने हमने खोले हैं, 8 स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने आपके लिए खोले, जिसमें आदिवासियों के बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं हिंदी सीखो, छत्तीसगढ़ी मत सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। हम कहते हैं हिंदी की जगह है, छत्तीसगढ़ी की जगह है, अंग्रेजी की भी जगह है। क्यों? छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है छत्तीसगढ़ी में बोलो, हिंदी में बात करनी है, यूपी में जाना है हिंदी का प्रयोग करो, बिहार में जाओ, दिल्ली जाओ, हिंदी में बात करो। देश से बाहर किसी से बात करनी है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, गूगल पे सर्च करना है, कॉल सेंटर में काम करना, बोलने का दम नहीं रहे। मिटा देंगे शब्द को हम हिंदुस्तान से। ये आप आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे, और ये देश का जल, जंगल और जमीन, उस पर आपका हक रहेगा। जल का फायदा, जंगल का फायदा, जमीन का फायदा आपको मिलेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो अदानी की मदद करे, चाहे किसी और उद्योगपति की, आपकी जमीन लेने से पहले आदिवासियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सबका दिल से धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। हम एक योजना लाए किसानों के लिए, किसान न्याय योजना। भाइयों और बहनों, 23,000 करोड़ रुपए हमने 26 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन दुर्ग स्थित रविशंकर स्टेडियम में हुआ, जहां हजारों की संख्या में आम नागरिक प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। वहीं मंच पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और भाजपा सांसद मौजूद दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से आम जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में सिर्फ आम जनता को लूटा है। साथ ही उन्होंने महादेव सत्ता ऐप और पीएससी घोटाले पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के द्वारा जारी हुए घोषणा पत्र के संबंध में भी उन्होंने आम जनता को विस्तार से बताया। आम जनता के बीच मोदी जी के उद्बोधन से काफी उत्साह रहा। लोगों ने जमकर अगली बार मोदी सरकार के नारे भी लगाए। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भानु प्रतापपुर पहुंचे। उन्होंने भानु प्रतापपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौतम उइके के समर्थन में चुनावी सभा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही एक समस्या है। नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को देश में इन्होंने ही जन्म दिया है। यह अवसर है आपको कांग्रेस के भ्रष्टाचार और आतंक और नक्सलवाद से मुक्त होने का। इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उन्हें लागू नहीं होने देते। छत्तीसगढ़ सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। प्रदेश में खदानों से हो रही आय सीधे भ्रष्टाचार में लगती है, जबकि उस राशि का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए। भानु प्रतापपुर हाई स्कूल में हुई सभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे थे और यहां के लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा होने जा रहा है। जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर
मैं प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा। सुकमा जिले के अति संवेदनशील जगरगुंडा इलाके में मतदान करवाए जाने हेतु मतदान दलों को उनके केंद्रों के लिए आज रवाना कर दिया गया। सभी मतदान कर्मियों को सुबह प्रशासन के द्वारा ईवीएम मशीन आवंटित की गई। उसके बाद बसों के जरिए उन्हें हेलीपैड ले जाया गया और मतदान कर्मियों का पहला दल करीब 8 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। मतदान दलों की रवानगी के पहले आला अधिकारियों ने मतदान कर्मियों का हौसला बढ़ाया। प्रदेश की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कार्य संपादित किया जाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। गौरतलब है कि नक्सलियों की ओर से चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भी की गई है। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के 42 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित है, जिनके दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाना तय है। निर्वाचन आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से कांग्रेस की प्रचार सामग्री परिवहन करते हुए जब्त की गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। कारण आज कार्रवाई हो पाया है, अन्यथा जिस तरह से 48,000 में 10 लाख का सामान आ रहा है और उस गट्टा में ईवीएम मशीन आ रहा है, मतलब सब तमाम चीज़ें और लुभाने की चीज़ें हो, चाहे मशीनरी, चुनाव जो खर्च में दिखना चाहिए उसको छुपाने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। इसको कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल इस पर जो कार्रवाई हुआ है उड़न दस्ता के द्वारा, और आप सबको मैं बधाई देता हूँ। और भविष्य में मैं निर्वाचन चेतावनी चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के दबाव में कलेक्टर काम कर रहा है और तत्काल कार्रवाई नहीं करता है, तब निर्वाचन आयोग का भी पुतला जलाएंगे। 7 से 30 नवंबर की अवधि में विधानसभा निर्वाचन 2023 के किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय थल सेना के आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से 30 वर्ष की सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर सूबेदार मानिकलाल मंडावी का फरसगांव पहुंचे, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के सदस्य, परिवारजन, मित्रगण और फरसगांव वासियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। देखते हैं रिपोर्ट। रिटायर्ड फौजी के बस स्टैंड पहुंचने पर आतिशबाजी के साथ उनके परिवारजन, संगठन के सदस्य, जनप्रतिनिधि और फरसगांव के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा तिलक आरती उतारकर और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान के नारों से पूरा फरसगांव गूंज उठा। इसके बाद बस्तर की संस्कृति, मांदरी नाच और देशभक्ति गीतों के साथ डीजे की धुन पर मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस उनके निवास स्थान बोरगांव तक पहुंचा। इस अवसर पर विभिन्न समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा कर उनका आत्मीय स्वागत किया। सूबेदार मानिकलाल मंडावी ने कहा कि 30 साल की नौकरी में देश की सेवा करके जो सुख और आनंद की अनुभूति मिली है वो और कहीं नहीं मिल सकती। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि भारतीय थल सेना में 1993 को उनका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग सिकंदराबाद में हुई। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 2 नवंबर 2023 को सिकंदराबाद से वे सेवानिवृत्त हुए। सूबेदार मानिक मंडावी 1999 में कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग मतदाता जागरूकता मशाल रैली में शामिल हुए। स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शनिवार की शाम मशाल रैली का शुभारंभ जगदलपुर के हाथा ग्राउंड से किया गया, जो संजय मार्केट, दंतेश्वरी मंदिर के पास से गुजरते हुए दलपत सागर के रानी घाट पहुंची, जहां दीप जलाकर अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश उनके द्वारा दिया गया। रानी घाट में दीपों को सागर में प्रवाहित किया। आकाशीय दीप के गुब्बारे, हस्ताक्षर अभियान और मोबाइल के टॉर्च जलाकर अधिक से अधिक मतदान करने की लोगों से अपील की गई। कलेक्टर ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम लगभग 2 माह से लगातार चल रहा है। इस कार्यक्रम का विधिवत समापन हो रहा है। अब कार्यक्रम के तहत लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान को चलाया गया। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व स्वीप का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्ग, अनुभवी मतदाता, दिव्यांग, सभी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने सहभागिता निभाई थी। उन्होंने मतदान दिवस पर अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो सके, यह उद्देश्य था। उपस्थित सभी जनों को कलेक्टर ने मतदान करने के लिए शपथ भी दिलवाई। मशाल रैली में शामिल होने के लिए जिले के 7 जनपद से
स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए बाइक रैली निकालकर जिला मुख्यालय के हाथा ग्राउंड यह रैली पहुंची। लगभग 100 बाइक की संख्या में जनपद से मतदान करने के लिए नारे और बैनर पोस्टर के साथ वे यहां पहुंची थी। बस्तर कलेक्टर ने विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित मतदान कर्मियों के तृतीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन मतदान दलों को संबोधित किया। इससे पूर्व सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, प्रशिक्षण प्रभारी सुनील शर्मा ने सभी कक्षों में पहुंचकर पीठासीन अधिकारी और मतदान दलों को ईवीएम मशीन के संचालन और मॉक पोल करने के निर्देश दिए। सभी पीठासीन अधिकारी और दलों के कर्मियों ने मॉक पोल कर दिखाया। संचालन में दिक्कत होने पर शंका निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही दलों को दिए गए दायित्व का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। शहर में चाकू लेकर डराने धमकाने वाले आरोपी पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी द्वारा धारदार छुरी चाकू से लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। मामला थाना बोडघाट क्षेत्र का है। आरोपी का नाम अभिषेक पानीग्राही है। यह गांधीनगर वार्ड का निवासी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया आज शनिवार को शहर पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि किसान, आदिवासी और युवाओं के विकास और उनकी समृद्धि कैसी हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिले, वादा खिलाफी नहीं होगी। और क्या कुछ कहा मनसुख मंडाविया ने, आइए सुनते हैं। बात करें ताकि कोई किसान अपना उत्पादन उसको मार्केट में बेचने में दिक्कत ना हो और उसका अच्छा दाम मिले, ये आवश्यक होता है। उस दिशा में भी हम काम करें। राहुल जी ने आज के प्रेस वार्ता आम सभा में कहा था कि आप आदिवासियों से जानवरों जैसा सलूक करते हैं, इस पे आप कहते हैं? ये उसकी रीति रही। हमने जो योजना यहाँ के लिए चलाई थी क्यों बंद कर दी गई? हमने हमारे आदिवासी भाई बहन जंगल में जाते हैं तेंदुपत्ता के लिए, उसके लिए फूल दिया था, चरण पादुका दी थी। वो चरण पादुका आपको आप हमको कहते हैं, आपको आपने क्यों बंद कर दिया? आप क्यों खरीदते नहीं थे तेंदुपत्ता? क्यों केवल 3-4 दिन के लिए ही खरीदते थे? 1 दिन के लिए खरीदते थे। हमने 15 दिन के लिए खरीदने का वादा किया और जब आप सब लोगों ने शासन भी देखा है 15 साल का रमन सिंह जी का, तो आदिवासी भाइयों को उसका अधिकार मिलता था, उत्साहित थे, खुश थे। आज मैं प्रवास करता हूँ तो आदिवासी भाई को लगता है कि कांग्रेस ने 5 साल में हमारे साथ वादा खिलाफी की है। ये लोग चुनाव आते हैं, भाषण देके जाते हैं। लास्ट चुनाव में भी आए थे, बड़े बड़े वादा किया और वादा तो कितना कर डाला। हम गंगा मैया को के प्रति हमारी आस्था होगी, बाकी चीजों को भूल जाते। गंगा के पवित्र जल को का सौगंध खा के बोलते हैं कि हम करेंगे और नहीं करा। हम इतना ईश्वर करते हैं कि हमने जो कहा है वो हम करेंगे। हम कभी बेईमानी नहीं करेंगे, कभी डेवलपमेंट के बीच में पॉलिटिक्स नहीं लाएंगे। लोगों को 18-16 हजार परिवार के लिए आपने घर नहीं बनने दिए। किसान समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि के तहत बार बार हम कहते हैं कि किसानों का नाम भेजो, हम उसके अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा। वो तो मोदी डायरेक्ट अकाउंट में डालता है, तो उसको कोई रुचि ही नहीं है। कई किसान की शिकायत अब जब हम मैनिफेस्टो के लिए निकले और हर गांव में, हर विधानसभा में हमने मैनिफेस्टो पेटी भेजी, तो पेटी में जो शिकायतें आई और डिमांड आई, तो कई लोगों ने लिखा, तब मेरे संज्ञान में आया कि हमें किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी, आप राजनीति करिए, हमसे हमें कोई लेना देना नहीं, आप करो। लेकिन किसानों, जो छोटे किसान हैं, उसका नाम, उसकी सूची अच्छी तरह से बना के भारत सरकार को भेज दो ना भाई। पैसा तो भारत सरकार को देना है। नारायणपुर भाजपा नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की कौशलनार में नक्सलियों ने हत्या कर दी। कौशलनार इलाके से जनपद सदस्य भी थे रतन दुबे चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर की बात की टीम आज चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पहुंची और क्षेत्र की जनता से रूबरू हुई। आइए देखते हैं जनता ने विधानसभा प्रत्याशियों से उनकी उम्मीदों और होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या क्या कहा। लोकनाथ मोरे, ग्राम देवरगांव का निवासी हूँ। तो अभी चुनाव होने को है, तो जो
चुनाव जीतकर जो विधायक आएंगे उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? का मैडम उनका तो हम लोग शिक्षा जो बेरोजगारी है थोड़ा उसको रोजगार मिले, बस यही उम्मीद है। तो शिक्षा में भी जो अभी 5 साल बीत गया कोई ये नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई सब टीचर नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ विधायक तो कभी तो अगर 5 साल हुआ आए ही नहीं है। अब रात को आया था वो, कम से कम 5-10 लोग ये पास आके देखा, उसके बाद भाग गया सांसद। चंद्रदीप मौर्य। अभी चुनाव के लिए कुछ दिन शेष है और यहाँ जो विधायक चुनकर आएंगे आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? और शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सुधार होना चाहिए। जैसे यहाँ टीचर लोगों को देखा हूँ, जैसे प्राइवेट में जैसे टाइप से होता है, जैसे दिल्ली में चल रहा है, मैं भी चाहता हूँ उस टाइप से यहाँ भी हो। शिक्षकों की कमी है। हाँ, अभी अपने गाँव में क्या एक ही टीचर है, एक, और उसके पीछे मतलब 70 से 80 बच्चे हैं, तो कहाँ कर पाएंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार। प्राइमरी में, हाई स्कूल में तो है ठीक है, प्राइमरी में तो टीचर ही कम है। कोण चावल आम्ही तो वोट देऊची आवे, हमके पानी ची परेशान खूब, सड़क के पार करूँ पानी नहीं वहाँ, बोरिंग ले दुआर वहाँ पानी। कितने साल से ये समस्या है? तो पहले जो विधायक थे आपका ये बोल तो बोल लो पानी दिवाए बोलो ना, नहीं दे हमके पानी ची परेशान है। चलिए, चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देऊर गांव में हम पहुंचे हैं और आइए जानते हैं यहाँ की जनता क्या चाहती है। चित्रकूट नाम बताइए। मेरा नाम सुधुराम निषाद है। सुधुराम जी, आप क्या चाहते हैं कि जो विधायक चुनकर आएंगे वो कैसा होना चाहिए? विधायक जो चुनेंगे जो अच्छा काम करे हमारा जनता के लिए, जो भी जीतेगा वो हमारे लिए जनता के लिए काम करे और गांव के और विकास के लिए अच्छा काम करे। गांव पहुँच कर जो भी जीतेगा वो अच्छा विधायक चाहिए हमको। बोलिए, मैं क्या बोलूँगा? मेरा नाम हर्षमणि पानीग्राही है, मैं पल्ली चकवा की हूँ। आप अपने विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? विधायक से यही उम्मीद करते हैं जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं उन लोग को कुछ जैसे भी पढ़े हैं उस हिसाब में तो कुछ कार्य मिलना चाहिए। और काम चलो ठीक हो रहा है, लेकिन नल तो बना है लेकिन पानी नहीं है, बिजली की समस्या रहती है समय समय पर, और सब ठीक। विकास के नाम श्रीमती बुटकी कश्यप, मैं चित्रकूट की सरपंच हूँ। अब सरपंच हूँ, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? क्षेत्र में तो अभी विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग को पहले काम होता था, अभी तो नहीं हो रहा है काम। हमको विकास चाहिए पंचायत में, एक भी तो विकास नहीं हो रहा है अभी। जैसे अब कहीं रोड भी नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, पानी का व्यवस्था भी नहीं मिल रहा है, महिला समूह लोग को भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग को ना अच्छा विकास होना चाहिए, वैसी प्रत्याशी होना चाहिए। जी, मैं श्रीमती पद्मा कश्यप हूँ। आप अपने विधायक से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपने विधायक से ना जो भी है ग्रामीण इलाके में हमारा विकास चाहिए, जो भी परेशानी है ना उन चीज़ों को लेके ग्रामीण बहुत परेशान है। वृद्धा पेंशन भी रोक लगा है और रेडी टू ईट चला रहे थे ना, वो महिला भी परेशानी हो गए हैं, उसको भी ना पुनः कोई भी सरकार है उसको पुनः दिलवाना है कि अब वो लोग बेरोजगारी थे, सब अपना अपना कहाँ हमारे बस्तर के इलाके लोग कई धान बेचते हैं, कुछ टोरा महुआ टोरा बेच के अपना ज़िंदगी बिताते हैं, फिर भी ना ये रेडी टू ईट चला रहे थे, वो महिला पूरा सीख गए थे और बेरोजगार से माने वो लोग अभी बेरोजगारी हो गए हैं, उन लोग को रोजगार मिलना जरूरी है। क्या चाहते हैं? हमको सब कुछ चाहना है, लेकिन हमको कुछ देते नहीं है। हमको वोट के लिए ऐसे पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बाद में ना पलट के नहीं देखेंगे, जाके हम पैर पड़ते रहेंगे, हमको नहीं सुनते हैं कुछ बात। अब क्या करेंगे? हम गरीब को देखेंगे तभी का मानेंगे हम भी, है कि नहीं? देखो कुछ नहीं मानते नहीं है, जानते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ हम लोग के सामने आते नहीं है, कुछ को बताते नहीं है, कुछ को हम जानते नहीं है, वो मन बताने से तो जानते
है कि नहीं? हमको कुछ नहीं बताते हैं, नहीं जानते हैं। तो हम आज तक कौन नेता है, कौन मंत्री है, कौन चंत्री है, कोई आज तक आए नहीं है, हम लोग को सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या बताएंगे? बोलो। फुलिया नहीं दे सरकार, चुनाव लड़े जानो वोट दिलन जीतलो नहीं, वो तक हाँ पुलिया बनावा है, पुलिया बनाए दे बोले से, रोड के बनाए दे बोले से, एकदम कच्ची रोड से। कौन सा गांव के? दीनता में तो मेन रोड है ना, उस तरफ हमारा साइड में रोड नहीं है, डोड़ा नाड़ा है। काय बोलूं आता, काय सांगो। मेरा नाम संपत नाग। जी संपत जी, बताइए आप अपने विधायक से क्या चाहते हैं? अपना विधायक तो अभी चाहते थे पहले, लेकिन हमारा काम मन तो कर नहीं पाया है, तो फिर कौन सा काम आपका? गड़िया ही है काम। आपका काम क्या काम है? क्या काम है, हम लोग ऐसी बेरोजगारी है। विधायक क्या काम नहीं किया? अभी बोलने से हमारा काम, बोलने से खेती किसान का काम कुछ नहीं किया है। आप किसान हैं? जी। आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और अभी जो चुनकर जो विधायक आएंगे, हम लोग पर 7 तारीख को चुनाव है जी, और जो भी चुनाव जीत कर यहाँ आएंगे, तो आप उस विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? अगर कोई विधायक अगर बन जाएगा फिर हमको तो बोलना पड़ेगा ही। मेरा नाम रायधर मौर्य है, ग्राम पंचायत गड़िया का रहने वाला हूँ। अपने विधायक से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अभी तो विधायक से कुछ उम्मीद नहीं है। अभी 5 साल विधायक भी रहा अपना गांव में, और अभी 5 साल सांसद भी है, और फिर अभी विधायक के लिए फिर खड़ा हुआ है। फिर भी गांव में कुछ कार्य नहीं हुआ है आज तक। रोड कहीं पर भी जाओगे तो पूरा ऐसी है, गिट्टी है, ढेला है, खोदरा खींचका है। जैसे बरसात आ जाएगा तो धान लगाने लायक का रोड बने। तो अभी जो चुनकर विधायक आएंगे, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? देखते हैं, एक बार और बदलना चाहते हैं अभी विधायक को, इसको कोई दूसरा बनाएंगे, कोई किसी को भी बनाए, दूसरा को बनाने का उम्मीद है अभी गांव का। अच्छा भाई अभी, और वो फिर ठेकेदार भी है, और विधायक का बड़ा भाई वो भी ठेकेदार है, लेकिन है तो गुरजी है, लेकिन पूरा पुलिया पूरा बनाता है वही चीज़ गाँव का। सब घर, सब हर चीज काम उन्हीं को चाहिए, और पूरा गड़िया का पूरा पैसा उन्हीं के पास रहना चाहिए, और किसान का किसी को भलाई नहीं होना चाहिए गांव में, ये देखा जाए तो। और पत्थर खदान मन, जितना इस पत्थर खदान मन था, उसको जो है ऊपर से पास करवा के ठेका दे के अपने उन्हीं की यहाँ का ठेकेदार है, ठेका दे के पूरा गड़िया को बर्बाद कर दिया अभी। और गांव का कोई समाधान नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं है गांव। पुलिया देखने जाओ, जहाँ रोड नहीं है वहाँ पुलिया बनाया है, क्या मतलब? रोड पहले चाहिए गांव को, पानी का सुविधा होना चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं है गांव में। गोला गांव वाले सब तरस रहे हैं। फूले छाप वाले हैं, फूले को देंगे हम। ये तो कुछ नहीं करे हमारे तरफ, पर फूले को देंगे, नया चेहरा भी देखेंगे। एकली के दिल एक बोल तो जीतू नुआ है, सब जनकों के चाह हुआ जाले। क्या समस्या है वो पूरी हुई है, उसका समाधान हुआ है? कहाँ गाँव ने वो सांगला जानो, सब सीख के फुल लोग सांगला से हाथ लोग बोल सांगला कौन काम करवा बोलते, कौन जीतू आज जल भाई आमचे दिलो का बोलते जीतू नुआत ना एकले काजे मात्र आम्ही पिढी जुग बोलतो असं आमचे बोट देतो बेला फुले चाप के देऊ, भले कोणी जीतो कोणी हारो। गांव का नाम बताइए। तारा गाँव। कैसा विधायक होना चाहिए? अच्छा, जो आए हम लोग से मिले, काम करे, सब थी होना चाहिए। गांव में, स्कूल में जो है सबको काम काज में भी आके ऐसा करो ऐसा करो, ऐसी होना चाहिए मैडम। कहीं नहीं है, आम के लेटरिन बाथरूम नहीं है, पढ़ला से लड़का लोग पड़े रहे हैं घर में, नौकरी कहीं विकास ही नहीं है। हम लोग का काम कुछ नहीं है, नल जल तो वही प्रधानमंत्री बाटले बन रहा है न, अभी तो कोई नहीं देगा। कोई विधायक बनने से, बड़ा वाला बनने से नहीं देगा, छोटा वाला बनने से नहीं देगा। कोई
वोट देंगे, काय के लिए नहीं देंगे वोट? हम फूल वाले हैं, फूल के देंगे। हाँ, सब बताए वैसी तो है। हाँ, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? सब परेशानी है। घर नहीं मिल रहा है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। वो दे घर मन को देखो, हमारा बात कोई नहीं सुनता है। बेसहारा हूँ और क्या है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है अभी तक। सब परेशानी है, कोई नहीं सुन रहा है, चुपचाप बैठे हैं, क्या करेंगे? यही तो है परेशानी। हाँ। कौन गाँव है ना? तारा गांव है। आपको कैसा विधायक चाहिए? हमको विधायक चाहिए कि गांव की उन्नति हो, जो भी करवाए अपने लिए नहीं, गांव की उन्नति के लिए। हाँ, आज तक से कुछ काम नहीं किया है यहाँ पे, और क्या बताऊंगा। क्या समस्या है आपके गांव की? क्या काम होना चाहिए? हमारे गांव में तो सीसी रोड वगैरह भी नहीं है, और कुछ स्कूल का कोई हाई स्कूल चाहिए यहाँ पे। पानी के सुविधा जानो, पानी के सुविधा, घर सब लोग सब गाँव हर गाँव ने घर आसे सब छोटा कुड़िया में आम तो लगनी है। आम तो खास पारा तारा गाँव कहीं की नहीं है, पानी सुविधा नहीं है, कहीं सुविधा नहीं है। और उम्मीद है? अभी चुनाव है 7 तारीख को, आप लोग वोट डालेंगे, वो का तो जीत कर आएंगे विधायक, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? आम चौक रोड नहीं खास पर तारा गाँव है, तारा गाँव ने आम चौक कहीं चीज नहीं है। रोड बल कौन लगा, कौन था नहीं बनली, कौन था नहीं बने, रोड बोले गरीब मना, हम गरीब लोग ना जे सोकार उन के हो से घर कुड़िया बोले, हमके कहीं नहीं। अधिक सोकार लोग के अधिक घर मिले, सोकार लोग के अधिक मिले घर, गरीब लोग के नहीं आए, गरीब दुखी के कहीं बोल बने जाले उन बाट कौन बाट अच्छा गई बने सुन गई बने से आम रोड नहीं बनाओ दे आम से बाट नहीं आए, कहीं पढ़ा लिखा बोले से पूरा कहीं नौकरी कहीं नहीं, 10वीं कॉलेज करला, यो करला, कंप्यूटर करला, सब करला से नहीं। उन दिन बोल पिला जिला के पढ़ी करलू से आम के बोले अच्छा हो दे बोलते पढ़ात रहे कहीं नहीं उन्हें ना भी कहीं कर डालेंगे ना आप लोग? पढ़ छांडलास काय कौन होते बिता टीचर बोल होय से कौन काय बोल होय से बड़े से बोल बड़ दे बोलू हमन पिला मन के पढ़ी कर सो बड़ दे बोलू ने बोले कई रहे सो ताम के कहीं नहीं मेरे से हो रांडी लेडी आम के पैसा नहीं आए, कोड़ी नहीं आए ने एबे तकते काय करते माड़ी थापते भूती जाऊं से भूती गेले खाऊं से नहीं जाला हम काया से सरकार से कोई मदद नहीं? हो नहीं कहीं मदद नहीं हमसे बात। रांडी लेडी पैसा एक बार खाऊने देसो आए खाऊने देसो, रांडी लेडी एक बार खासो तो सबके खासो, हमके नहीं आए। उसको भी समस्या है, सब कुछ समस्या है। अच्छा भी देख चाहिए हमको। नल नहीं, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, नल भी नहीं है, कुछ नहीं है। पहले वाला विधायक आता था, आने से तो नहीं तो दे क्या करूँगी, लेटरिन बाथरूम भी खड़े करके छोड़ा है। ऐसी हम आरापुर से पानी खाई है हम लोग, वहाँ जाके पानी मांग के हम खा रही हूँ। हम लोग हो जाएगा माँ दिले हम तो ऊँची आए कौन ची हो नाप करो का भूताल निकरा लुस पैसा कौड़ी और सुखा होली नाप करो कौन पिता को हम देव ढोड़ा बनाऊ दे क्या ढोड़ा के जान पाटू बोलूं दे बोल सो घर बूंदले ढोड़ा है साहब पारा जाता साले बाटा पंचोनी बनाए। हाँ ये साले बाटा पारा घर बूंद गया। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दुर्ग, किया चुनावी सभा को संबोधित, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचे बस्तर, कहा आदिवासियों को वनवासी कहकर भाजपाई कर रहे अपमान।
बस्तर के भानु प्रतापपुर में योगी आदित्यनाथ की सभा, कहा कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक समस्या और अति संवेदनशील सुकमा इलाके में मतदान करवाने हुआ मतदान दल रवाना। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.